दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग मैदान में है। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि आप और कांग्रेस दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, फैसला लेना आसान नहीं है। हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस देश में बड़ी पार्टी है, लेकिन आप दिल्ली में बड़ी पार्टी है। दिल्ली में आपकी ताकत सबसे ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा के लिए बनाया गया था, हर चुनाव में इसे शामिल न करें। सबसे शक्तिशाली गठबंधन लोकसभा के लिए बनाया गया था। इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए फिर से एक होगा। और वहीं एनसीपी वाले मामले में उन्होंने कहा कि अजीत पवार और सुनील तटकरे को सब कुछ शरद पवार की वजह से मिला है। शरद पवार की वजह से बाजार में उनकी कीमत बढ़ी है, यह भाषा उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली विधानसभा और बीएमसी चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं पर छोड़ देना चाहिए। तो आखिर बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर किसी का मुकाबला दिल्ली में है तो वो आम आदमी पार्टी से है। हम वो पार्टी हैं जो 70 में से 67 सीटें ला रही है, 70 में से 62 सीटें ला रही है। और कांग्रेस वो पार्टी है जो 15 साल राज करने के बाद लगातार 70 में से 0 सीट ला रही है, कोई सीट नहीं ला रही है। उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं का एक तो चुनाव लड़ना और अपने घमंड में चूर होकर लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को टारगेट करना, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एलजी को और केंद्र सरकार की एजेंसियों को शिकायत करना। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? आपके तो एलजी और केंद्र सरकार दुश्मन होने चाहिए, आप उनके साथ मिलके जो है आम आदमी पार्टी को टारगेट करें। तो ये चीजें जो है सारी अपोजिशन पार्टीज को जो है आहत करती हैं। उनको भी लगता है कि कांग्रेस जो कर रही है गलत कर रही है, और उनकी जो केंद्रीय जो उनकी लीडरशिप है वो जो इस पे चुप बैठी है उसमें उसकी मौन सहमति है। इसलिए लोगों ने जो है खुल के जो है किया। देखिए, क्योंकि क्या है उनका टारगेट? उनका टारगेट है भारतीय जनता पार्टी को जो है कंट्रोल में रखना। चाहे केंद्र शासित राज्य हो, केंद्र शासित राज्य हो, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ 10 साल से या लगभग ज्यादा मानता हूं मैं, आम आदमी पार्टी की सत्ता है और भारी बहुमत से यहाँ के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी को अपनी सत्ता सौंपी है। और केजरीवाल जी ने यहाँ काम भी अच्छा किया है, बहुत अच्छा काम किया है, आदर्श काम किया है। लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से जो सरकार चुनी है उनको काम नहीं करने देते हैं। असली सरकार, असली सत्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह चलाएंगे। जो बीजेपी के लोग चाहते हैं वही करेंगे। तो विधायक है, मंत्री है, उनको काम नहीं करेंगे। जो काम करेगा उसको जेल में डालेंगे। आज केजरीवाल जी हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, ये यहाँ की स्थिति है दिल्ली की। अब चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये चुनाव मैं मानता हूं फिर एक बार अरविंद केजरीवाल जी जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में प्रखर जी। लेकिन इन दिनों दिल्ली के दंगल में लगातार आप अपनों से ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे विधानसभा चुनाव का ऐलान होता है, कांग्रेस अपने रास्ते, आम आदमी पार्टी अपने रास्ते, तो जनता किस रास्ते जाएगी? आरती जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आरती जी, देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है जब कभी कोई इस तरीके की भाषा का प्रयोग करे, कहे कि हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। देखिए, मैंने शुरू से मैं आपके सामान्य डिबेट पे बैठता रहा, आपके चैनल पे बैठता रहा, लगातार एक बात बोली कि हम इंडिया नेशनल लेवल पर हम इंडिया गठबंधन का एक बहुत ही जिम्मेदार हिस्सा है। और अगर आपने देखा होगा, माननीय संजय रावत जी ने भी यही बयान दिया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बहुत अहम भूमिका निभा रही है और माननीय अरविंद केजरीवाल ने बहुत उचित काम भी करा। तो इस वक्त अगर किसी पार्टी को गिरबान में झांकने की जरूरत है, वो है कांग्रेस को गिरबान में झांकने की जरूरत है कि वो उनका इस वक्त दिल्ली के अंदर किस प्रकार का धरातल मौजूद है। देखिए, बीते हमने 2 चुनाव अपनी नजरों में देख लिए, कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला
देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, देखिए आपके चैनल के करोड़ों दर्शक हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को एक बात कहना चाहता हूं कि जो हरियाणा में आपने गलती करी थी, हम तो आपसे एक आपको बड़े भाई के स्वरूप मानकर, छोटे भाई बनकर हम आपसे गठबंधन करना चाह रहे थे, मगर वहां पर आपने नहीं सुनी। मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ इस प्राइम चैनल पर मैं न्यूज पे बात बोलूंगा कि हम लोग कहते हैं कि संदीप दीक्षित और अजय माकन भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। आपने आरती जी देखा होगा कि अजय माकन और संदीप दीक्षित किस तरीके से माननीय अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने चले जाते हैं, वो भी किसके अंतर्गत करवाने कि ये राष्ट्रद्रोही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर दिया। देखिए, ये जानकर बड़ा हास्यास्पद लगा। भारतीय जनता पार्टी जो परवेश वर्मा है, जो खुलेआम 1100 रुपए बांट रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जो रमेश भिदौड़ी, जो उनका सांसद है, जो एक कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रियंका गांधी के खिलाफ इतने गंदे अपशब्द का प्रयोग करते हैं, एक एफआईआर दर्ज करने वहां नहीं पहुंचे। तो हम आपको इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो एक तरीके से संदीप दीक्षित और अजय माकन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रही है। अभी आपने एक दिलचस्प बात कही, रोकना चाहूंगी आपको कि अभी आप कह रहे हैं केंद्र में हमारा साथ रहेगा, लेकिन जब राज्य स्तर की बात होगी तो हमारी अलग अलग स्थिति होगी, तो वो कैसे देखें? क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर विधानसभा चुनाव में लड़ते हैं तो एक दूसरे पर राष्ट्र विरोधी, यहाँ तक के पार्टी से निकालने की धमकी दे देते कि अगर कार्रवाई नहीं हुई अजय माकन के खिलाफ तो हम सीधे कांग्रेस पार्टी को बाहर निकालने का आग्रह करेंगे। कैसे देखें? देखिए आरती जी मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कि माननीय सांसद संजय सिंह जी ने आप मीडिया बंधु के सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें ये बोला था कि अगर हाँ कि हम हर इंडिया गठबंधन के दल के पास जाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से अजय माकन और संदीप दीक्षित काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन करके। आज ये वही कांग्रेस थी जिसके लिए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने वोट मांगने का काम करा था कांग्रेस के लिए। हमारे सांसद संजय सिंह ने बॉम्बे गए, वहां पे कांग्रेस के लिए वोट मांगा, उत्तर प्रदेश आए, वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। आपको मैं बताना भी चाहता हूं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी भी हमारा दिल्ली के अंदर खुल के प्रचार करने को कह रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी जी वहां की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल खुल के सामने आई, उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी का खुल के समर्थन करेंगे। और मीडिया बंधु से हमको ये भी जानने को मिला है कि शायद एनसीपी के भी नेता जो हैं वो भी हमें सपोर्ट करने का, उद्धव ठाकरे की जो है वो भी करने का। एक सवाल अहम हो जाता है, क्या दिल्ली का विधानसभा चुनाव क्या राजमहल और शीश महल पर रहेगा? वो मुद्दे कहाँ गए जो बिजली, पानी, सुरक्षा, ये मुद्दे कहाँ ओझल हो गए भाई? देखिए, मैंने आपको फिर आरती जी कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी बहुत समय से विवश थी कि वो देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सुई है वो शीश महल के ऊपर हट नहीं रही है। हम भी बड़ा परेशान हो चुके थे आरती जी, हम चाह ये रहे थे कि जो शीश महल और राजमहल के बीच की राजनीति है उसको खत्म करी जाए। भाई हम तो इतने समय से आरती जी यही चाह रहे थे ना कि कब हम इंतजार कर रहे थे, हमारा पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहा था कि कब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व स्वास्थ्य पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, बिजली पे बात करेंगे, पानी पे बात करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक पे बात करेंगे, मगर वो शीश महल के आगे उनकी सुई नहीं बढ़ रही थी। आप भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल खोल के देख लीजिए, सिर्फ शीश महल शीश महल शीश महल। तो आदरणीय एक बार मैं अपनी बात खत्म कर दूं आरती जी। कल के दिन माननीय सांसद संजय सिंह जी ने पूरी तरीके से मन बना लिया कि अब ये शीश महल का चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए, तो उसलिए उन्होंने सारे मीडिया बंधु, आप सम्मानित मीडिया बंधु को बुलाया, कहा कि मैं आपके साथ चल रहा हूं, चलिए कूच करते हैं शीश महल देखने के लिए। वहां बताया गया था कि सोने का टॉयलेट बना हुआ है, मिनी बार बना हुआ है, उन्होंने ये बताया कि वहां स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो आप जैसे सम्मानित मीडिया बंधु को दिखाने के लिए क्या दिक्कत हो सकती थी, क्या विडंबना हो सकती थी? तो माननीय संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी जो हमारे कैबिनेट के मंत्री वो चले गए, मगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने
पूरी तरीके से उसको 6 लेयर की पुलिस वहां लगा दी गई, छावनी बना दिया उसको जगह को। फिर उसके बाद जब शीश महल नहीं दिखाने को कहा गया, उसके बाद हमारे सांसद जी, हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी और आपके हमारे कैबिनेट मिनिस्टर स्वागत भारद्वाज जी, उन्होंने राजमहल की तरफ कूच करा, जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजमहल के अंदर जिस सोफे पे वो बैठते हैं वो 1500 करोड़ का सोफा है, जिस कालीन पे वो चलते हैं वो 300 करोड़ का है, जो झूमर उनके यहाँ जो झूमर लगा है वो 200 करोड़ का है, और 5000 जोड़ी के। कहां से ये आकलन लगा रहे हैं आप? अरे आकलन मैं तो कह रहा हूँ, हमारी पार्टी तो कह रही है, जब अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वहां शीश महल बना हुआ है, वहां पे चैनल पे आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल आरती जी, मैं तो कह रहा हूँ, हम तो दिखाने को तैयार हैं, राजमहल वो दिखाए ना। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके सम्मानित डिबेट पे बैठा हुआ हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास साहस होनी चाहिए कि वो दिखाए कि 300 करोड़ रुपए की कालीन बनी है या नहीं बनी है, वो दिखाए कि 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा है या नहीं लगा है। उनको ये दिखाना पड़ेगा कि 6500 जोड़ी उनके पास जूते मौजूद है या नहीं मौजूद है। अच्छा ये बताइए, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां लेके घूमते हैं नहीं घूमते हैं? 64,000 करोड़ के हवाई जहाज से वो घूमते हैं या नहीं घूमते हैं? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाना पड़ेगा। आप अगर अमेरिका चले जाइए, केजरीवाल कहते हैं कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, मैं सरकार जो भी वीवीआईपी कल्चर की चीजें नहीं लूंगा, तो फिर प्रश्न उठता है ना, लाजमी है ये प्रश्न उठना कि हम कोई भी जो वीआईपी सुविधाएं नहीं लेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, मीडिया बंधु को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, दोहरा मापदंड अपनाना नहीं चाहिए। अगर इन्होंने शीश महल के बारे में बात करी, तो जब शीश महल दिखाने को तैयार है तो शीश महल क्यों नहीं दिखाया जा रहा? उन्होंने तो सीधे खुलेआम आरोप लगाया था ना कि सोने की टॉयलेट बना हुआ है, तो सोने की टॉयलेट हम भी देखना चाह रहे हैं कहाँ बना हुआ है। मैं एक सम्मानित पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं आपसे कि 300 करोड़ रुपए की कालीन वहां मौजूद है। मैं आपसे कह रहा हूं 10 लाख का कलम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, 5 करोड़ का वो सूट पहनते हैं। मैं आपके सम्मानित डिबेट पे कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आपका सम्मानित डिबेट है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के कार्यकर्ता भी देख रहे होंगे, मेरे खिलाफ मुकदमा मानहानि का डाले, मैं इसको झेलने को तैयार हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, 300 करोड़ रुपए की वहां कालीन मौजूद है, वहां 200 करोड़ रुपए का झूमर मौजूद है। मैं कह रहा हूं कि 6500 जोड़ी उनके पास जूते मौजूद है। बार बार जिक्र कर रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था मैं आम जनता के लिए हूँ, कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा। फिर उसके बाद शीश महल, राजमहल जैसी बातें आती है तो जनता भी जानना चाहती है ना। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर उन्होंने बात कही थी, मगर आपको ये भी आप भी जानती हैं, आपके सम्मानित दर्शक भी जानते हैं और आपका चैनल भी ये जानता होगा किस तरीके से भारतीय जनता, कि मैं झोला लेकर आया हूं, लेकर चला जाऊंगा, उनसे भी सवाल यही है। आपने सवाल कह दिया ना, आपने सवाल पूछ लिया, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। मैं आपके सम्मान, मैं कहीं भाग के तो नहीं जा रहा हूँ ना, मैं आपके सम्मानित डिबेट में बैठा हूँ और मैं जवाब देने के लिए हूँ यहाँ पर। बिल्कुल आपने सही कहा, उन्होंने बिल्कुल कहा था कि मैं नहीं लेंगे, मगर किस तरीके से आपके चैनल ने भी ये भी दिखाया था, जब उनको अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था, किस तरीके से इंसुलिन के लिए तड़पाया गया था। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मंशा है उनको मारने का प्रयास करने की। इंसुलिन क्यों नहीं दे रहे थे? वो शुगर के, वो हाई शुगर के पेशेंट है, वो 2 टाइम इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। उनकी पूरी तरीके से मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल को हम खत्म कर दें। हम अरविंद केजरीवाल की वो हत्या करना चाहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके सामने डिबेट पे बैठ के बोल रहा हूं, मैं स्पष्ट होकर कह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने इंसुलिन रोकने का काम करा, जिस तरीके से उन्होंने यातनाएं देने का काम करा, आपने देखा सत्येंद्र जैन, हमारे सत्येंद्र जैन जी का, उनका 38 किलो वजन गिरा दिया जेल के अंदर। ऐसी यातनाएं एक टेररिस्ट के खिलाफ भी नहीं होती थी जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल, जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करके दिखाया। ठीक है, लास्ट प्रश्न हमारा, कितनी तैयारी आम आदमी पार्टी, क्या फिर से हैट्रिक लगा देगी आप सरकार? देखिए मैंने क्या कहा था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए बहुत रोचक सवाल है कि आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगी। देखिए 2 बार से, देखिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल 3 बार से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने विवश कर दिया भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को थूक लगा के गली गली पर्चा बांटने के लिए, मगर भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं पाई। वहां पर पहले 3 सीटें आई, फिर 7 सीटें मौजूद आई, और इस बार
हमने विवश कर दिया। मैं कहता रहा हूं, मेरे जैसे प्रवक्ताओं को गर्व की अनुभूति होती है कि हमने इनकी जो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति थी ना, उससे बढ़कर आज भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर विवश कर दिया कि वो उस पे बात करें, बिजली पे बात करें, महिलाओं के बस मुफ्त यात्रा के लिए बात करें, मोहल्ला क्लिनिक के लिए बात करें, और स्कूल के मुफ्त स्कूल और अच्छी स्कूल व्यवस्था के ऊपर बात करें। हमने विवश करा है आरती जी, हमने विवश करा है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले बोल के गए हैं, जो अगर कहीं उनकी सरकार दिल्ली के अंदर बनती है, जो मुफ्त की सेवाएं, जो उच्च स्तर की सेवाएं अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, वहां पर हम भी देने का काम ठीक है। करेंगे। 5 फरवरी को देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की जनता किस पर अपना आशीर्वाद देती है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। खबर दोपहर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।